अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एपिकॉम्प्लेक्सेंस के बारे में बताऊंगी। हमने फर्स्ट ईयर का 7th चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोजोन्स। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इनके सब कैरेक्टर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें सारी की सारी जो स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं। वो मोस्टली यूनिसेलुलर ही होती हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रह रही होती है, कुछ जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रोटोजोआ में जो है वो डिफरेंट हमने प्रोटोजोआ को डिस्कस किया, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अमेबा को, ठीक है, जू फ्लैजलेट्स को, सिलिएट्स को। तो आज मैं आपको एपिकॉम्प्लेक्सेंस के बारे में बताऊंगी। एपिकॉम्प्लेक्सेंस क्या होते हैं? ये भी प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो बाकी प्रोटोजोआ से डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? तो पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एपिकॉम्प्लेक्सेंस, इनका हैबिटेट क्या होता है? ये पैरासिटिक होते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इनको हम पैथोजेनिक भी कहते हैं क्योंकि ये डिजीज काज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनको हम एपिकॉम्प्लेक्सेंस क्यों कहते हैं? एपिकॉम्प्लेक्सेंस, एपी का मतलब होता है एट द टिप या फिर फ्रंट। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनेलिज जो है ये इन ऑर्गेनिज्म की फ्रंट, जो इनका फ्रंट पोर्शन है, जो इनके इंटीरियर साइड है, वहां पे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं, कम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम एपिकॉम्प्लेक्सेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट इनकी फीडिंग हैबिट है, क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं, ये खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट इनके लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है इनमें कोई इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, वेल डेवलप लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें मौजूद नहीं होता, बल्कि ये फ्लेक्सिंग के थ्रू अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके, तो इसके थ्रू जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इनमें सीडोपोडिया भी नहीं होता, इनमें सिलिएट्स भी नहीं होते। ठीक है, इनमें फ्लैजेला भी नहीं होता, बल्कि इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिंग के थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। फिर नेक्स्ट इनकी एग्जांपल, इसकी जो सबसे मेन एग्जांपल है वो क्या है? इसमें प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? ये एपिकॉम्प्लेक्सेंस में आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया काज करता है मॉस्किटो के थ्रू। तो एपिकॉम्प्लेक्सेंस की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम जो है ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है? इसके दो होस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ह्यूमंस है और दूसरा है मॉस्किटो। इन दो होस्ट के अंदर ही ये अपना लाइफ का जो साइकिल है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलें अब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं कि लाइफ साइकिल इनका कैसा होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो जो साइकिल होता है वो चलता ही रहता है, जहां से भी स्टार्ट करें वो पूरा वहीं पे आके कंप्लीट होता है। तो सपोज मॉस्किटो के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, जब ये किसी भी और ह्यूमन को बाइट करेगा तो क्या होगा? वो जो जगह होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा? स्लाइवा अपना पहले वहां पे लगाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंजेक्ट करेगा। ठीक है, पिन लाइक। तो उसके थ्रू क्या होगा? प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी जो स्टेज होगी, ये जो मॉस्किटो है ये हमेशा फीमेल मॉस्किटो होती है, जिसे हम एनोफिलीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाइट करने से ही प्लाज्मोडियम जो है वो आगे ट्रेवल करता है, उसी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल ही फीमेल मॉस्किटो के थ्रू कंप्लीट करता है। तो बाइट करने जो जब ये बाइट करेगी तो यहाँ पे जो स्टेज आएगी वो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज होगी? वो स्पोरोजाइट्स होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे? स्पोरोजाइट्स भी होंगे और हैप्लाइड भी होंगे। स्पोरोजाइट्स जो हैं ये हमेशा हैप्लाइड होते हैं। ठीक है, हैप्लाइड का मतलब क्या है? 1n। ठीक है, इनकी ये लाइफ की स्टेज है कि ये स्पोर्स स्टेज में होंगे, स्पोरोजाइट्स की स्टेज में होंगे। ठीक है, और जब ये स्टेज होगी तो ये सबसे पहले जाके ह्यूमन के लीवर को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, और लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद इनकी जो स्टेज आएगी वो क्या होगी? मीरोजॉइट्स होगी, मीरोजॉइट्स। ठीक है, इस स्टेज पे आके ये जो है
है रेड ब्लड सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, उन पे अटैक करेंगे और रेड ब्लड सेल के अंदर जाएंगे, वहां पे अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे। फिर जब रेड ब्लड सेल ब्रस्ट करेगा तो वहां से ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, और इनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसी तरह से फिर सेल दोबारा से रेड ब्लड सेल को जो है वो अटैक करेंगे उस पर, ठीक है, उसके अंदर जाएंगे, ग्रोथ उनकी होगी। इस तरह बहुत सारे मीरोसाइट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है वो इन्फेक्ट करता रहता है और इस वजह से जब बहुत ज्यादा मीरोसाइट बन जाएंगे तब सिम्टम्स शो होंगी मलेरिया की, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी लगना, ठीक है, और जो भी सिम्टम्स होंगी मलेरिया की वो इसी स्टेज पे आके शो होंगी। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, गेमेटोसाइट्स की, ठीक है, गेमेटोसाइट्स में क्या होंगे, गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है, मेल गैमेट अलग और फीमेल गैमेट्स अलग। तो यहाँ तक आके ह्यूमन के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगा और फिर यहाँ से दोबारा से मॉस्किटो में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो गेमेटोसाइट्स होते हैं इनकी जो फर्टिलाइजेशन है ये ह्यूमंस में नहीं होती बल्कि ये मॉस्किटो की गट के अंदर होती है, ठीक है। और ये वाली स्टेज जो है ये इतना ज्यादा इफेक्ट भी काज नहीं करती। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कोई और अनइंफेक्टेड जो फीमेल एनोफिलीज होगी वो जब आके बाइट करेगी तो ये जो गेमेटोसाइट्स होंगे वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और यहाँ पे जाइगोट जो है ये 2N स्टेज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे फिर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ओकाइनेट्स बनेगा, ठीक है, और फिर ओकाइनेट्स के बाद दोबारा से उसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओसिस्ट बनेगा, ठीक है, ओसिस्ट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे और ये सारे किसमें होंगे, ये मॉस्किटो में ही होंगे और फिर मॉस्किटो दोबारा से बाइट करेगा और ये जो स्पोरोजाइट्स होंगे ये फिर से लिवर पे अटैक करेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये साइकिल जो है इसी तरह से कंटिन्यूस होता रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो कहाँ होती है और ए सेक्सुअल कहाँ होती है। जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, ये इसकी क्या है, सेक्सुअल फेज है जो कि किस में हो रही है, मॉस्किटो में हो रही है, ठीक है। और ये वाली स्टेज क्या है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, मीरोसाइट्स बनते हैं, गेमेटोसाइट्स बनते हैं, ये क्या है, ये ए सेक्सुअल स्टेज है और ये ह्यूमंस में होती है। तो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं और इसी तरह से इसका साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से प्लाज्मोडियम को दोनों होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो ये था सारा एपिकम्प्लेक्सेंस के बारे में, ठीक है, कि इनका हैबिटेट क्या होता है, फीडिंग हैबिट कैसी होती है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा होता है, इसकी एग्जांपल क्या है और इसका लाइफ साइकिल। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।